बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इट्स हबीब कदीर एंड आप लोगों के लिए आज जिस गाड़ी का रिव्यू लेके आए हैं ये होंडा सिटी है, जो कि 1.2 सीवीटी है, 2025 मॉडल है। सिटी की ये वाली जनरेशन 2021 के एंड में पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई गई, जिसके अंदर गाड़ी के जनरेशन को बिल्कुल चेंज कर दिया गया। चलिए अब इस गाड़ी के रिव्यू को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आपको बताता चलूँ, पर्टिकुलर गाड़ी फॉर सेल है, जिसकी डिटेल्स आपको शॉर्ट्स में, टिकटॉक में, फेसबुक में मिल जाएंगी। उसके अलावा वीडियो के एंड में भी मैं आपको गाड़ी की डिटेल्स के बारे में बता दूंगा। अब अगर रिव्यू को स्टार्ट कर लें, सबसे पहले जो गाड़ी फ्रंट से है, यूके ये सिटी है, सेडान है। इसके अंदर आपको फ्रंट पे एक एरोडायनेमिक सी लुक मिल जाती है। दो बोनट्स पे कट है जो इसकी लुक को थोड़ा सा इन्हेंस करते हैं। फ्रंट पे क्रोम का आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़ मिल जाता है। उसके अलावा गाड़ी की जो लाइट्स हैं उसके अंदर आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, एलईडी डीआरएल्स मिल जाते हैं, उसके और नॉर्मल लाइट्स मिल जाती हैं। फॉग लैंप्स जो हैं पर्टिकुलर गाड़ी में आफ्टर मार्केट इंस्टॉल है, वैसे आपको जो 1.2 के अंदर फॉग लैंप्स नहीं दिए जाते। सेंटर में होंडा का लोगो है जो कि बहुत ह्यूज साइज में है, और ओवरऑल गाड़ी को फ्रंट से एक स्लीक्स और कट्स वाली लुक दी गई है। चलिए अब साइड की प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। साइड पे सबसे पहले आपको गाड़ी के अंदर 16 इंचेस के व्हील्स मिल जाते हैं। पर्टिकुलर गाड़ी के अंदर जो व्हील्स है कंपनी से आपको सिंपल व्हील्स दिए जाते हैं, मगर इस गाड़ी के अंदर आपको एस्पायर वाले रिम्स इंस्टॉल्ड मिल जाते हैं, जो कि होंडा सिटी एस्पायर में आपको देखने को मिल गए थे। उसके अलावा गाड़ी का साइड मिरर्स बॉडी कलर मिल जाता है, रिट्रैक्टेबल और इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड मिल जाता है। गाड़ी की अगर हम बात करते चलें तो डोर हैंडल्स भी बॉडी कलर मिल जाते हैं। और गाड़ी के अंदर हमें साइड पे दो कट्स मिल जाते हैं, जो बैक फेंडर से फ्रंट डोर तक एक आ रहा है, और नीचे जो दोनों डोर्स को एक कर्वी सी लुक प्रोवाइड कर रहा है। चलिए बैक पे बात कर लेते हैं। बैक पे सबसे पहले अगर आप देखते चलें, गाड़ी का जो टेल गेट है उसकी लेंथ आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को नहीं मिल जाती, अलबत्ता स्पेस इसमें इनफ है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ओवरऑल लुक के अंदर फ्रंट से इंस्पायर करके पीछे भी क्रोम का यूज़ हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। गाड़ी की जो लाइट्स हैं वो हमें 2 पार्ट्स में डिवाइडेड मिल जाती हैं, जो कि वन साइड इंडिकेटर्स वाली इसके फेंडर पर जाती है, वो आपको इसकी बूट गेट पर देखने को मिल जाता है। लाइट्स के ऊपर आपको सिटी की बैजिंग मिल जाती है, सेंटर में होंडा का लोगो मिल जाता है, और राइट साइड में आपको सीवीटी, इसकी वेरिएंट और इंजन की बैजिंग मिल जाती है। ओवरऑल बैक पे भी गाड़ी की जो लुक है वो डिसेंट और स्लीक सी है, फ्रंट से इंस्पायर करके, क्योंकि गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज साइज़ की सेडान नहीं है, इसलिए गाड़ी की डिसेंट और स्लीक लुक है। बम्पर में आप देखते चलें तो आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं और एक ब्लैक सी टचिंग मिल जाती है, जो कि गाड़ी की थोड़ा सा लुक को प्रोमिनेंट कर देती है। सिंपल आपको इसके अंदर एंटीना मिल जाता है। गाड़ी के अंदर आपको इसके स्पीकर्स के साथ ही इसकी ब्रेक लाइट मिल जाती। चलिए अब इसकी बूट कैपेसिटी की बात करते हैं। चलिए अब इसकी अगर बूट कैपेसिटी की बात कर लें तो इसकी बूट को आप इसकी की से अनलॉक कर सकते हैं। उसके अलावा अंदर से भी आप इसकी डिग्गी को खोल सकते हैं। ये देखिए, अब हमने इसकी की से इसके बूट को खोल लिया है। इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी कैपेसिटी मिल जाती है। पर्टिकुलर गाड़ी के अंदर इसकी जो बूट का मैट भी इंस्टॉल्ड है। उसके अलावा गाड़ी का जो स्पेयर टायर है वो स्टिल अनयूज्ड है, गाड़ी का अभी तक स्पेयर टायर यूज़ नहीं किया गया। चलिए अब इसकी ड्राइव की बात करते हैं और इंटीरियर को देखते चलते हैं। बैक पे हम इस गाड़ी की सीटिंग कैपेसिटी की बात कर लें तो एंट्री एग्जिट का कोई इशू नहीं है। अगर कोई 6 फीट से अबव होगा तो उसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग होगा, अदरवाइज़ जो गाड़ी की स्पेस है वो बिल्कुल डिसेंट है, और आप कह सकते हैं कि आपको अच्छी स्पेस मिल जाती है इस सेगमेंट के हिसाब से। अगर आप 2 पैसेंजर्स कैरी करेंगे तो वो कंफर्टेबल बैठ जाएंगे। 3rd पैसेंजर्स के लिए जो आपकी स्पेस है वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाएगी। बैक पे आपको आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर 2 कप होल्डर्स हैं। उसके अलावा बैक सीट्स की पॉकेट्स देखने को मिल जाती हैं। कंसोल की बैक साइड पे आपको 2 अपने चार्जिंग के स्लॉट्स मिल जाते हैं, यूएसबी का स्लॉट एक मिल जाता है। उसके अलावा कंसोल के बैक साइड पे भी थोड़ी बहुत स्पेस दी गई है। बैक डोर्स में भी आपको ट्विटर्स और स्पीकर्स दिए गए हैं। आपको आपके तीनों पैसेंजर्स के लिए पीछे सीट बेल्ट्स दी गई हैं। जो ब्लैक गाड़ी के अंदर कोशिश करवाई गई है, उसके साथ गाड़ी की जो लुक है वो आपको काफ़ी स्पोर्टी और आपको काफ़ी लग्जरी सी फील्स गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाती है। चलिए फ्रंट पे बात कर लेते हैं। फ्रंट पे हमें इसमें अच्छी सीटिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, क्योंकि गाड़ी की जो ओवरऑल डिज़ाइन की जो सिमेट्री है वो फ्रंट से गाड़ी के जो पिलर्स हैं अपवर्ड मूव कर रहे हैं, और बैक से गाड़ी के जो पिलर्स हैं वो डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। अच्छी सीटिंग कैपेसिटी, इसलिए बैक की निस्बत आपको फ्रंट पे हेडरूम, एंट्री एग्जिट ठीक मिल जाता है, और लेग रूम का ओवरऑल पूरी गाड़ी में कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलता। फ्रंट पे आपको कंसोल देखने को मिल जाता है। आपके जो डोर्स हैं उसके अंदर आपको कप होल्डर देखने को मिल जाता है। थोड़ा बहुत और सामान कैरी करने की आपको जगह मिल जाती है। आपको पैसेंजर की साइड पे इसका डैशबोर्ड भी मिल जाता है, जिसके अंदर आप कुछ सामान कैरी कर सकते हैं। उसके अलावा कप होल्डर आपको गियर के आगे वाली साइड पे भी देखने को मिल जाते हैं। चलिए अब इसकी ड्राइव की बात करते हैं। चलें अगर हम इसकी ड्राइव की बात कर लें तो सबसे पहले गाड़ी के अंदर हमें 1200 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है।
उसके साथ साथ अगर हम देखते चलें तो इसके जो डोर्स हैं उसके अंदर हमें ड्राइवर डोर में इसका हमें ऑटोमेटिक जो ड्राइवर की विंडो मिल जाती है। उसके अलावा बाकी विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाते हैं, गाड़ी के लॉक अनलॉक का कंट्रोल मिल जाता है। उसके अलावा आपका जो डोर के साथ ही चारों दरवाज़ों में आपको स्पीकर और ट्विटर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि पर्टिकुलर गाड़ी में स्विक के स्पीकर्स इंस्टॉल्ड हैं और ट्विटर्स आपको नहीं दिए जाते, वो भी इंस्टॉल्ड हैं। अगर आप देखते चलें तो एसी के वेंट के नीचे आपको आपके जो साइड मिरर्स हैं इनके कंट्रोल मिल जाते हैं। उसके अलावा आपको इसके नीचे आपके जो फॉग लैंप्स हैं उनके कंट्रोल मिल जाते हैं। फॉग लैंप्स का आपको इस गाड़ी में बटन दिया गया है, जो कि फॉग लैंप आपको इस गाड़ी में नहीं दिए गए थे, मगर पर्टिकुलर गाड़ी में वो भी इंस्टॉल्ड है। उसी के साथ आपको जो गाड़ी का है वो की स्टार्ट का जगह मिल जाती है, क्योंकि गाड़ी पुश स्टार्ट नहीं है, एस्पायर गाड़ी आपको पुश स्टार्ट देखने को मिल जाती है। और आपका जो स्टीयरिंग व्हील है वो आपको इसके अंदर टेलीस्कोपिक देखने को मिल जाता है, जिसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मीटर देखते चलें तो लेफ्ट साइड पे आपको इसका आरपीएम गेज मिल जाता है, सेंटर में इसका स्पीडोमीटर मिल जाता है, जिसके नीचे आपको इंडिकेशंस वगैरह मिल जाती हैं। और राइट साइड पे आपको इस गाड़ी की छोटी सी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन दी गई है, जिसके अंदर आपको फ्यूल एवरेज, ट्रिप ए, ट्रिप बी, गाड़ी के अंदर कितना फ्यूल है, बाय टेम्परेचर इस टाइम क्या है और क्या टाइम वगैरह हो रहा है, आपको थोड़ी बहुत नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। उसके अलावा जो ओवरऑल डैशबोर्ड की लुक है उसके अंदर जिस तरह बाहर क्रोम का यूज़ किया गया है, तो अंदर आपको डार्क जो ग्रे कलर का है उसका यूज़ देखने को मिल जाता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो कोई बहुत अच्छी आपको इसके अंदर क्वालिटी का नहीं मिलता, जिसको अगर हम कह सकते हैं चीप क्वालिटी का आपको दिया गया है, क्योंकि आप 5 मिलियन भर रहे हैं और तो आपको कोई एक्सेसरी वगैरह दी नहीं गई, लेकिन इसके अंदर भी आपको कुछ भी नहीं दिया जाता। ब्लूटूथ इसके अंदर दिया जाता है जो कि बहुत लैगी है। उसके अलावा इसके अंदर कोई ऐप का सिस्टम है जिसके अंदर आप अपने आईफोन और एंड्रॉयड को कनेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के साथ, लेकिन वो जितनी देर में आपने कनेक्ट करना है उतनी देर में आपने अपनी लोकेशन पहुँच जाना है, तो वो इतना यूजलेस फीचर है। उसके अलावा आपको जो स्टीयरिंग व्हील है उसकी लेफ्ट साइड पे इसके मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, और उसके अलावा कोई क्रूज़ वगैरह आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलता। अगर हम बात कर लें इसकी एसी की परफॉर्मेंस की, तो नो डाउट वो आप कह सकते हैं कि बहुत आउट क्लास है। 1200 सीसी गाड़ी है, और अगर आप इसके अंदर पैसेंजर भी 4 से 5 कैरी कर रहे हैं, तो आप इसकी एसी से जो एक्सपेक्ट करते हैं ये आपको उससे अच्छा एसी की इसके अंदर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। एसी का अगर हम बात कर लें तो कोई लैग देखने को नहीं मिलता, अलबत्ता थोड़ा सा ओल्ड स्कूल इसके एसी का हमें सिस्टम दिया गया है, क्योंकि नॉब्स दिए गए हैं, कोई बटन वगैरह नहीं दिए गए। उससे पहले 2017-18 में होंडा ने जो BRV इंस्टॉल करवाई थी उसके अंदर भी आपको एसी के लिए बटन दिए गए थे, छोटी सी स्क्रीन दी गई थी, मगर इस गाड़ी के अंदर आपको नॉब्स ही दिए गए हैं, जो कि रवायत को बरकरार रखा गया। उसके अलावा अगर इसका मीटर देखते चलें तो वो भी सेम होंडा BRV जैसे स्टाइल में है, और इसका जो गियर लीवर है वो भी होंडा BRV के स्टाइल में है। अगर हम बात करते चलें गाड़ी की फ्यूल कंजम्पशन की, तो विद इन सिटी आपको 12 किलोमीटर पर लीटर तक की एवरेज ये गाड़ी दे सकती है। बाकी मैं हर वीडियो में ये चीज़ बताता हूँ कि गाड़ी की जो फ्यूल कंजम्पशन है वो आपकी ड्राइविंग हैबिट पे डिपेंड करती है। कोई बंदा गाड़ी को हल्के पैर से चलाता है, कोई गाड़ी को पुश करके चलाता है, तो वो डिफरेंट ड्राइविंग स्टाइल्स के हिसाब से आपको डिफरेंट फ्यूल एवरेज देखने को मिल जाती है। और लॉन्ग पे अगर बात करते चलें तो इसकी जो फ्यूल कंजम्पशन है वो 14 to 15 है 1.2 की। 1.5 में मेरा इसके साथ अभी तक कोई सामना नहीं हुआ, या 1.5 को अभी तक मैंने फ्यूल कंजम्पशन को चेक नहीं किया। उसके अलावा गाड़ी की अगर स्पेस की बात कर लें, सब दरवाज़ों में आपको कप होल्डर देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा बैक पे आपको सेंटर में आर्मरेस्ट के अंदर भी कप होल्डर देखने को मिल जाते हैं, और आपको गियर के आगे भी कप होल्डर देखने को मिल जाते हैं। ट्रांसमिशन की बात कर लें, इस गाड़ी के अंदर आपको CVT ट्रांसमिशन दी गई है, और डैशबोर्ड के अंदर भी आपको अपने थोड़ा बहुत सामान कैरी करने की जगह मिल जाती है, और इधर कंसोल के अंदर भी आप कुछ छोटी मोटी चीज़ें कैरी कर सकते हैं। अगर इसके सेफ्टी फीचर्स की बात कर लें, गाड़ी के अंदर 2 एयरबैग्स दिए गए हैं, ABS ब्रेक्स, और सब पैसेंजर्स के लिए आपको सीट बेल्ट्स दी गई हैं। अगर हम बात कर लें इसकी प्राइस की, तो इस प्राइस के जो इसके कंपेटिटर्स हैं उसमें अप्लाइड फॉर गाड़ियों में इसका जो कंपटीशन है वो टोयोटा यारिस के साथ किया जाता है, क्योंकि काफ़ी देर से रवायत है कि होंडा और टोयोटा का लोग कंपटीशन करते हैं। किसी को कुछ पसंद है और किसी को कुछ, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। उसके अलावा चाइनीज़ ब्रांड्स में अगर इसका कंपटीटर देखा जाए, जो कि लोग चंगान एल्सविन को समझते हैं, जो कि मेरे हिसाब से इस गाड़ी का कंपटीटर नहीं है। उसकी क्वालिटी बहुत चीप है, वो भी गाड़ी मैंने यूज़ करके देखी है, और उसकी क्वालिटी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आप 50 लाख रुपए में अगर वो गाड़ी ले रहे हैं तो। उसके अलावा यूज्ड में आप देखा जाए तो आपको स्विक X इस बजट में मिल सकती है। उसके अलावा आपको ग्रैंडी जो है 1.8 मिल सकती है 18 मॉडल, और 19-20 मॉडल की अल्टिस भी आपको
इस रेंज में मिल सकती है 5 मिलियन की रेंज में। अगर आपको इस गाड़ी को परचेज करना हो, आप गाड़ी की डिटेल्स एंड पे देख लेंगे। पर्टिकुलर गाड़ी जो मेरे पास है ये होंडा सिटी 2025 1.2 CVT है। ये गाड़ी के अंदर आपको कोई भी एसेसरीज होंडा की तरफ से नहीं दी जाती, अलबत्ता इस गाड़ी के अंदर वो सब कुछ इंस्टॉल्ड है जिसके लिए हम ये कह सकते हैं कि जस्ट बाय एंड ड्राइव। इस गाड़ी के अंदर सबसे पहले अगर आप फ्रंट पे देखते चलें तो फॉग लैंप्स इंस्टॉल्ड है। गाड़ी के जो रिम्स है वो 1.5 स्पायर वाले इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल्ड है। उसके अलावा गाड़ी की साइड्स पे अगर आप देखें तो गाड़ी के अंदर एयर प्रेस इंस्टॉल्ड है। बैक पे अगर आप देखें तो गाड़ी के अंदर रिवर्स कैमरा इंस्टॉल्ड है। अगर इंटीरियर में चले जाएं तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गाड़ी की जो सीट्स हैं वो ब्लैक लेदर में पोशिश्ड है, जो कि बहुत अच्छी लुक दे रही हैं। उसके अलावा इसके अंदर होंडा स्विक के स्पीकर्स इंस्टॉल्ड हैं। गाड़ी के अंदर आपको ट्विटर्स इंस्टॉल्ड देखने को मिल जाते हैं। डिग्गी में अगर आप देखते चलें तो इसके अंदर इसका बूट मैट प्लेस्ड है। उसके अलावा गाड़ी का जो स्पेयर टायर है वो भी स्टिल अनयूज्ड है। माइलेज इसकी 15,000 है और फ्लोर मैटिंग गाड़ी के अंदर प्लेस्ड है। उसके अलावा सिलिकॉन मैट्स भी फ्लोर मैटिंग के ऊपर प्लेस्ड है, जिसके साथ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं गाड़ी को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया गया है। उसके अलावा गाड़ी को क्या कहते हैं, हर तरह की रस्ट और डस्ट से बचाने की कोशिश की गई है। पर्टिकुलर गाड़ी 2025 मॉडल है, 1.2 CVT है और 15,000 किलोमीटर चली है। इस्लामाबाद की रजिस्टर्ड है। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं और हमारे साथ डील कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके साथ इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।